What is NRC? In this article, we will discuss about NRC, NPR, and Citizenship Amendment Act. What issue? The 2025 census includes an exercise to update the National Population Register (NPR), which is the first step for the establishment of the National Register of Indian Citizens (NRIC). 2025 का जो सेंसस होने वाला है इसके अंडर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर को अपडेट करने के लिए एक्सरसाइज इंक्लूड की गई है जो कि नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए एक फर्स्ट स्टेप होगा। इट मीन्स जो नेक्स्ट ईयर सेंसस होने वाला है इंडिया के अंदर उस सेंसस में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को भी अपडेट किया जाएगा। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का अपडेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनआरसी भी इंडिया में इस्टेब्लिश किया जाना है। इसको इस्टेब्लिश करने के लिए एनपीआर एक फर्स्ट स्टेप के रूप में वर्क करेगा क्योंकि जब तक हमारे पास एनपीआर नहीं होगा नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। टू अंडरस्टैंड द फुल स्कोप एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस इनिशिएटिव इज एसेंशियल। एनपीआर और एनआरआईसी के फुल स्कोप एंड इम्प्लीकेशंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द एनआरआईसी ड्रॉ इट्स मैंडेट फ्रॉम द सिटीजनशिप एक्ट 1955। नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन को जो मैंडेट मिला हुआ है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 से मिला हुआ है। In the 2011 census, detail about individuals including name, gender, date of birth, marital status, place of birth, nationality, family relationship, residency, and socio-economic indicators were collected. The 2025 census is anticipated to follow a similar pattern. 2011 सेंसस में इंडिविजुअल के डिटेल के अंदर उनका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, फैमिली रिलेशनशिप, रेसिडेंसी एंड सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को यहाँ पर कलेक्ट किया गया था। ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि 2025 में जो सेंसस होने वाला है सिमिलर पैटर्न पर ये सेंसस यहाँ पर कराया जाएगा। बायोमेट्रिक डाटा कलेक्शन हाउएवर विल प्रोबेबली बी एक्सक्लूडेड एज दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल इन आधार डाटाबेस। 2025 के सेंसस में बायोमेट्रिक डाटा कलेक्शन को एक्सक्लूड कर दिया गया है बिकॉज बायोमेट्रिक डाटा ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास आधार डाटाबेस की फॉर्म में कलेक्ट पहले से ही कर रखा है गवर्नमेंट ने। व्हाट इज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इज अ रिकॉर्ड कंटेनिंग द नेम्स ऑफ रियल इंडियन सिटीजन्स रिसाइडिंग इन द कंट्री। कंट्री के अंदर रियल इंडियन सिटीजन्स का नेम का रिकॉर्ड एनआरसी के अंदर होता है। इट इज एन एफर्ट मेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई एंड डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट्स as mandated by the Citizenship Act of 1955, Foreigners Act of 1946 and Passport Act 1920। एनआरसी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मेड किया गया एक एफर्ट है सो दैट इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया सके और उन्हें डिपोर्ट किया सके। और ये जो यहाँ पर इसको मैंडेट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई कर उन्हें डिपोर्ट करने की जो पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी गई है वो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 एंड पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920 के अकॉर्डिंग यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैंडेट किया गया है। द ओनली टाइम आर नेशन वाइड एनआरसी वॉज क्रिएटेड वॉज इन 1951 आफ्टर द सेंसस ऑफ 1951। इंडिया के अंदर नेशन वाइड एनआरसी क्रिएट किया गया था 1951 में, 1951 के सेंसस के बाद। At present, only Assam has such a national register of citizens mandated and monitored by the Supreme Court in 2014। करंट में ओनली आसाम स्टेट के अंदर नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एनआरसी को अपडेट किया गया है वो भी सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट के बाद। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया था आसाम के लिए कि वो अपना नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इस्टेब्लिश करें। The nodal agency for implementation of NRC is the Registrar General and Census Commissioner। NRC इम्प्लीमेंट करने के लिए नोडल एजेंसी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर होते हैं। सिंस द एनआरसी वाज इम्प्लीमेंटेड इन आसाम देयर हैज बीन अ ग्रोइंग डिमांड फॉर इट्स नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन। जब से आसाम के अंदर एनआरसी इम्प्लीमेंट किया गया है ऐसा डिमांड किया जा रहा है कंट्री लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए।
व्हाट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019 क्या है? Citizenship Amendment Law provision fast-tracked citizenship to undocumented immigrants from 6 non-Muslim communities: Hindu, uh, Sikh, Buddhist, Parsi, Christian, and Jain from the neighboring countries of Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh. Citizenship Amendment Law ये प्रोविजन करता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश से अनडॉक्यूमेंट अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स जो कि 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सच एज हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन एंड जैन, इन फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप इंडिया के अंदर प्रोवाइड कराया जाए. The rules state that the applicants must provide 6 types of document and specify date of entry in India to be eligible for citizenship. प्रोविजन ये किया गया है कि अगर इन्हें इंडिया के सिटीजनशिप के एलिजिबल अपने आप को डिक्लेयर करना है तो 6 टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इन्हें प्रोवाइड कराना होगा कि किस टाइम पर इनका एंट्री हुआ है इंडिया के अंदर. CAA Act was passed on December 11, 2019. It could not be implemented since the rules were not framed. 11 दिसंबर 2019 को CAA पार्लियामेंट के थ्रू पास किया गया था, बट रूल्स फ्रेम ना होने की वजह से अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है. In December 2019, the Parliament passed an amendment to Citizenship Act 1955, introducing a new provision to Section 21B, which define illegal migrants. 2019 में पार्लियामेंट के द्वारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 अमेंडमेंट यहाँ पर पास किया गया था, जिसमें इलीगल माइग्रेंट्स को यहाँ पर सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन किया गया था. Accordingly, persons belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, or Christian community from Bangladesh, Pakistan, and Afghanistan who entered India on or before December 31, 2014, and whom the central government has exempted under the Passport Act 1920 or the Foreigners Act 1940 were not be treated as illegal migrants and would instead be eligible for citizenship under the 1955 Act. इलीगल माइग्रेंट्स को यहाँ पर डिफाइन किया गया है. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पर्सन्स बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इन कम्युनिटीज जो भी पर्सन बिलोंग करता है और 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से बिलोंग करने वाले इन कम्युनिटीज के लोग जो भी इन्होंने इंडिया में माइग्रेट किया है, उन मेंबर्स को यहाँ पर इजीली इंडियन सिटीजनशिप यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा. In essence, the amendment relaxed the eligibility criteria for certain classes of migrants from 3 neighboring Muslim majority countries on religious lines. ये जो अमेंडमेंट किया गया था ये 3 कंट्रीज के नॉन मुस्लिम मेंबर्स के लिए इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया गया है. सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा एज included in the 6th schedule of the constitution and areas covered under the inner line notified under the Bengal Eastern Frontier Regulations of 1870 were exempted from the legislation's ambit. CAA legislation के ambit से उन states या areas को बाहर रखा गया है जो कि 6th schedule में आते हैं, such as आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा. How NPR is the first step for the establishment of the NRIC. NRIC के इस्टेब्लिशमेंट के लिए NPR फर्स्ट स्टेप कवर कैसे करता है? The NRIC aims primarily to enhance national security by maintaining a verified citizen registry. NRIC नेशनल सिक्योरिटी को एनहांस करता है, सिटीजन्स रजिस्ट्री को वेरीफाई करके मेंटेन करके यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी को एनहांस किया जा सकता है थ्रू द NRIC. It also offers additional benefits such as streamlining identity verification, reducing identity fraud and duplication, and enabling targeted welfare programs that ensure benefits reach only eligible recipient. NRIC के बहुत सारे benefits हो सकते हैं such as streamlining identity verification. इसके थ्रू identity verification को streamline किया सकता है. Identity fraud and duplication को reduce किया जा सकता है. Targeted welfare programs को इनेबल किया सकता है जो इंश्योर करेगा कि एलिजिबल रेसिपिएंट को ही बेनिफिट पहुंचना चाहिए.
The NPR serves as the initial step in achieving these objectives by differentiating citizens from non-citizens through a multi-phase process that collects demographic and biometric data on all usual residents. NPR NRIC के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फर्स्ट स्टेप हो सकता है, बिकॉज NPR सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है और इसके थ्रू ओरिजिनल सिटीजन्स कौन है कौन नहीं है इसको शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है. Why there is a need for NRIC exercise? आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट. कंट्री के अंदर आधार डाटा गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, फिर भी NRIC की जरूरत गवर्नमेंट को क्यों पड़ी? आधार एंड NRIC सर्व डिस्टिंक्ट पर्पजेज. आधार और NRIC दोनों का पर्पज बिल्कुल अलग है. आधार इज अ डुअल डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड बाय द UIDAI टू रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिगार्डलेस ऑफ सिटीजन. आधार एक 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि UIDAI के द्वारा जनरेट किया जाता है. आधार सिर्फ इंडिया का रेसिडेंट का डाटा रखता है, ना कि सिटीजन का. आधार सिटीजनशिप की गारंटी नहीं है, ओनली रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शो करता है. It primarily serves as a biometric-based identity verification tool, linking residents to services such as banking, subsidies, and digital identity. आधार बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टूल प्रोवाइड कराता है जिन्हें वेरियस सर्विसेज सच एज बैंकिंग, सब्सिडीज एंड डिजिटल आइडेंटिटी के साथ लिंक कर दिया गया है. द NRIC aims to establish a comprehensive citizen registry. NRIC का जो मेन एम है वो comprehensive citizen registry establish करना है. While Aadhaar is focused on identity verification and can be held by any resident, the NRIC is a citizenship verification system mandating proof of citizenship. आधार आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को फोकस करता है, एनी सिटीजन के द्वारा हेल्ड किया सकता है आधार, जबकि NRIC सिटीजनशिप वेरिफिकेशन को शो करता है. इसके लिए सिटीजनशिप प्रूफ होना बहुत जरूरी है. Thus, Aadhaar is broadly inclusive for all residents, whereas the NRIC serves as a definite record for citizens. आधार जो होता है वो ऑल रेसिडेंट के पास हो सकता है, जबकि NRIC जो होगा वो ओनली उन्हीं पर्सन के पास होगा जिन्हें इंडिया के सिटीजनशिप मिला हुआ है. They play complementary but distinct role in India's governance and security infrastructure. आधार और NRIC दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करते हैं, बट इंडिया का गवर्नेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के लिए दोनों का रोल डिस्टिंक्ट है. द आसाम एक्सरसाइज एंड प्राइवेसी कंसर्न. आसाम इज द ओनली स्टेट वेयर द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हैज बीन अपडेटेड. आसाम एक ऐसा स्टेट है जहां पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स 2019 में अपडेटेड किया गया है. इट मीन्स NRC यहाँ पर 2019 में अपडेट किया गया था. NRC intended to identify illegal immigrants, particularly from Bangladesh. The process raised concern over its accuracy and fairness due to stringent documentation requirement that left many rural and less educated residents unable to meet this criteria. NRIC 2019 में जो आसाम के अंदर यहाँ पर अप्लाई किया गया था, ये आसाम के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स पर्टिकुलरली फ्रॉम बांग्लादेश उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर इसका प्रपोज किया गया था. बट इसके जो भी फाइंडिंग्स थी, बहुत सारे कंसर्न यहाँ पर रेज हुए रिलेटेड टू एक्यूरेसी एंड फेयरनेस, बिकॉज इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट काफ़ी स्ट्रिंजेंट थे, जिसकी वजह से मैंने रूरल एंड लेस एजुकेटेड रेसिडेंट के पास क्राइटेरिया को मीट करने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं थे. Unlike the proposed national NRIC, Assam's NRC was guided by Assam Accord, which imposed unique conditions. आसाम के अंदर जो NRIC मैंडेट किया गया था वो आसाम अकॉर्ड के थ्रू किया गया था और नेशनल लेवल पर भी NRIC प्रपोज करने की डिमांड चल रही है. However, Assam's experience highlights the significant humanitarian and administrative challenges that could arise from implementing a nationwide NRC. अगर नेशनल वाइड NRIC इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इसमें कई सारे ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज हो सकते हैं, बिकॉज आसाम NRC
के ड्यूरिंग भी बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज रेज हुए थे। Concern about the data privacy and the potential misuse of demographic and biometric information persist despite the Supreme Court's guideline in the Aadhaar case. आधार केस में सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस प्राइवेसी से रिलेटेड थी और एनआरसी के थ्रू जो भी यहाँ पर डाटा कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, प्राइवेसी एंड पोटेंशियल मिसयूज ऑफ डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, ये इससे रिलेटेड बहुत बड़े चैलेंज यहाँ पर रेज हो सकते हैं। बिकॉज पीपल का जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसकी प्राइवेसी गवर्नमेंट मेंटेन करके रखती है या नहीं रखती है, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का मिसयूज तो नहीं हो जाएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न रेज हो सकते हैं। The need for robust data protection remains critical. Exclusion fears, particularly for communities with limited documentation, must also be addressed. जिन पीपल के पास डॉक्यूमेंट प्रेजेंट में नहीं है उनकी प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस किया जाना चाहिए।